दोस्तों सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में वन और उसके प्रकार। इस वीडियो में हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों की परिभाषा। किसी देश की प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मनुष्यों की किसी भी प्रकार की सहायता के बिना अपने आप उगते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां कहलाती हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की प्रचुरता पाई जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पादप विविधता की दृष्टि से विश्व में भारत का 10वां और एशिया में चौथा स्थान है। प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो तापमान, वर्षा और मिट्टी जो है वो प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का अर्थ होता है या तो उनको बढ़ने में सहायता करना या तो फिर उनको बढ़ने से रोकना। अगर ताप की बात करें तो जहाँ पर ताप ज़्यादा होगा और पानी की उपलब्धता होगी वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, बादल बनेंगे, फिर संघनन होगा और वर्षा होगी, तो उस स्थान पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे हरे भरे। परंतु जहाँ पर केवल ताप ज़्यादा होगा, पानी नहीं होगा, वहाँ पर अक्सर कटीले पेड़ पौधे और झाड़ियाँ पाई जाएंगी। मिट्टी की बात करें तो जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे और ज़्यादा मात्रा में उगेंगे। परंतु जहाँ पर मिट्टी अनुपजाऊ होगी वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे। भारत में वनों के प्रकार की बात करें तो भौगोलिक तत्वों जैसे आर्द्रता, वर्षा, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में वनों के प्रकार को बांटा गया है और इनको 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, चौथा है पर्वतीय वन और 5वां है मैंग्रोव वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और सदाबहार वन का मतलब होता है ऐसे वन जो सदा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। आइए समझते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। पृथ्वी पर ताप उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न ताप जोनों में बांटा जाता है। तो जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बढ़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है उसको। यदि भारत की बात करें तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो जो नीचे वाला भाग है अर्थात जो दक्षिणी भाग है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और जो ऊपर वाला भाग है अर्थात उत्तरी जो भाग है वह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक जो तापमान होता है 22 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष सघन, लंबे और हरे भरे रहते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्षों की पत्तियां बड़ी और लंबी होती हैं। ये वृक्ष जो होते हैं अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, इसी कारण ये जो वन होते हैं सदा हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्षों की बात करें तो इनमें एबोनी, महोगनी, चंदन, आबनू, शीशम, रबड़, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विस्तार की बात करें तो ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर और पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो होते हैं ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और जितनी भी सारी विशेषताएं मैंने पीछे बताई हैं वो सब विशेषताएं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वनों की बात करें तो ये वर्ष भर हरे भरे नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 250 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वनों के अंतर्गत आते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं और ये आर्द्र पर्णपाती वन और सदाबहार वनों के मिश्रण होते हैं। इन वनों में सफेद देवदार जो है वो मुख्य वृक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रकार देते हैं। दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और पर्णपाती वन का मतलब होता है ऐसे वन जो अपनी पत्तियां हर साल गिरा देते हैं, पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। ये वन जो होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाए जाने वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और कर्क रेखा और 66.5 डिग्री के बीच पाए जाने वाले क्षेत्रों को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये दोनों रीजन में पाए जाते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं ये भारत के दोनों रीजन्स में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पत्तियां गर्मियों में गिरा देते हैं जो पुनः वर्षा ऋतु में उग जाती हैं। इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों में आम, आंवला, सागवान, महुआ,
ये सब जो पेड़ है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा ये भारत के 19.7% भाग पर पाए जाते हैं। ये वन हिमालय के गिरिपथ जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छोटा नागपुर का पठार जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आम, चंदन, शीशम, सागौन, साल, आंवला, सेमल, महुआ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा ये भारत के 41.8% भाग पर पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आप ये वाला जो रीजन्स देख रहे हैं ये है शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार और ये भारत में सबसे ज़्यादा है। पलाश की बात करें तो पलाश यूपी का राष्ट्रीय पुष्प है। इसे जंगल की आग कहा जाता है क्योंकि इसका जो पुष्प होता है वो लाल रंग का होता है और दूर से इसके पुष्प को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल में आग लगी हो। खैर वृक्ष की बात करें तो यह वृक्ष भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। खैर नामक वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है जो पान में चूने के संग लगा करके खाया जाता है। वनों का अगला प्रकार है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय का मतलब तो आप जान ही गए होंगे और कांटेदार वन का मतलब होता है ऐसे वन जिनके वृक्षों में कांटे पाए जाते हैं। ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। साल के अधिकतम समय इन वृक्षों में पत्तियाँ नहीं रहती है और ये जो अपने तने में पानी संग्रहित करते हैं। ये मुख्यतः भारत के राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आप ये वाला जो रीजन देख रहे हैं इसमें पाए जाते हैं तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में पाए जाते हैं। कांटेदार वनों में उदाहरण के तौर पर बबूल, खजूर, नागपनी, कैक्टस, खिजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। वनों का अगला प्रकार है पर्वतीय वन। भारत में हिमालय में पर्वतीय वनों का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने से पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों में बदलाव आता है। आइए देखते हैं यह बदलाव कैसे दिखता है। 900 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें साल, शीशम, सागवान और बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। 900 से 1830 मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों में ओक और चेस्टनट आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। 1830 से 2740 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों में ओक, बर्च, मैपल, लॉरेल, एल्डर जैसी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। 2740 से 3600 मीटर ऊंचाई तक शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनमें चीड़, स्प्रूस, देवदार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यह है एग्जाम्पल कोरधारी वनों का। इनमें क्या होता है कि इन वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। जैसे इन पर बर्फ गिरता है तो सरक करके नीचे चला जाता है। इस कारण ये वन जो है ऊंचाई पर भी उग जाते हैं। 3600 से 4876 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती है। इन वनस्पतियों में सिल्वर फर, जूनिपर आदि पाए जाते हैं। 4876 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 5100 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों में छोटी झाड़ियां, घास, काई और फूल वाले पौधे पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है और जब धूप खिलती है तो छोटी झाड़ियां, घास, काई और फूल वाले पौधे उग जाते हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में दक्षिण भारत में भी पर्वतीय वनों का विस्तार पाया जाता है। दक्षिण भारत में पर्वतीय वन मुख्य रूप से नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई के दक्षिण में पलनी की पहाड़ियों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन तीनों पहाड़ियों के कुछ कुछ क्षेत्रों में शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं जिन्हें दक्षिण भारत में शोला कहते हैं। जैसे केरला में पेरियार शोला, पंबादुम शोला। दक्षिण भारत के वन हिमालय से ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर कोणधारी वन या शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। वनों का अगला प्रकार है मैंग्रोव वन।
इन्हें डेल्टाई, दलदली और ज्वारी वन भी कहते हैं। ये मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इन वनों में मैंग्रोव नामक वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही हम इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के ब्रह्मपुत्र और गंगा के नदी डेल्टा में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान और निकोबार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं। 1894 में जब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे, तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई थी और इसी नीति के तहत देश में वन विभागों की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, जिसे 1988 में संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जैसे देश के 33% भाग पर वन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, मृदा अपरदन पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया था, वनों का संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया था, देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। आइए देखते हैं वन अनुसंधान संस्थान के बारे में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसके कार्य की बात करें तो वन अनुसंधान करना अर्थात फॉरेस्ट पे रिसर्च करना, वन अधिकारियों को, फॉरेस्ट अधिकारियों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना, वन रेंजरों को प्रशिक्षित करना इसका कार्य होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं। यह संस्था पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसके कार्य की बात करें तो यह इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अर्थात वन नीति रिपोर्ट हर 2 साल में इसी संस्था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आइए बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। भारत में कुल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण और वृक्षावरण है, अर्थात कुल ट्री और जो फॉरेस्ट कवर है वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और सबसे कम जो क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है हरियाणा, पंजाब और गोवा राज्यों में पाया जाता है। बात करते हैं उन राज्यों की जहां 2019 की अपेक्षा 2021 में वनावरण में बदलाव हुआ है, तो वह टॉप 3 स्टेट्स जहां वनावरण में वृद्धि हुई है दक्षिण भारतीय राज्य हैं और वे टॉप 3 स्टेट जहां वनावरण घटा है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं। तो टॉप 3 स्टेट जहां वनावरण बढ़ा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा है और टॉप 3 स्टेट्स जहां वन आवरण में कमी हुई है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में हुई है। तो आपको इस तरह डाटा आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जहां प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्र पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन भारत में पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान और निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आइए एक समरी देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। तो कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात करते हैं तो भारत में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो कुल देश का 24.6% हिस्सा है। इनमें कुल वृक्षावरण जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर पर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.91% है। इनमें 2019 की अपेक्षा 721 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और कुल वनावरण की बात करें तो देश में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर कुल वनावरण पाया जाता है, जो देश के कुल 21.71% है। और इसमें 2019 की अपेक्षा 2021 में 1540 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 0.22% है। तो ये रहा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का एक संक्षिप्त डाटा।